तो रायसेन के नगर पालिका चुनाव में सीधी तौर पर जो प्रत्याशी हैं उनके नतीजे सामने आ गए हैं। रायसेन से कांग्रेस के वार्ड नंबर 5 जो है कांग्रेस ने जीत ली है। वार्ड नंबर 6 की गणना जारी है। वार्ड नंबर 5 रायसेन में कांग्रेस जीत चुकी है। भाई साहब हमारे साथ मौजूद है राजकिशोर भाई साहब, पत्रकार साथी हैं। आप बताइए भाई साहब, क्या उम्मीद थी और क्या नतीजे आए? बिल्कुल निश्चित रूप से जिस तरीके से हम लोगों ने वार्ड में काम किया और वार्ड की जनता ने जो हमें समर्थन दिया है, हम उनकी अपेक्षाओं पे पूरी तरह खरा उतरेंगे और जो भी जनता ने विश्वास हम पे जताया है, हम उस विश्वास को पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे और क्षेत्र के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। भाई साहब हम लोगों ने जन की बात में कहा था कि वार्ड नंबर 5 पंजे वाला वार्ड है, तो आपने तो 105 से 5 ही नंबर ही लेके आए। बिल्कुल 5 नंबर 105 वोट से जताया, जैसा कि जन की बात में आपने खुद बताया था 5 नंबर पंजे वाला वार्ड है, तो निश्चित रूप से 5 नंबर की जनता ने पंजे वाले वार्ड को 105 वोटों से जिताया है। ये मुहूर्त की बात है, कांग्रेस के लिए बहुत शानदार मुहूर्त खुला है। कांग्रेस का खाता खुला है पहली नगर पालिका का। विजयी प्रत्याशी श्रीमती किरण राजकिशोर जी हमारे साथ है। भाभी जी सबसे पहले तो बधाई हो एमपी टुडे की तरफ से आपको, और पहली जीत आपने दर्ज की है, क्या प्रतिक्रिया है? बहुत अच्छा लगा हमको, जनता ने हमारा साथ दिया। हम जो वो लोग कहेंगे वो पूरा करेंगे। आपकी उम्मीद के हिसाब से जनता की अपेक्षाओं पर हम खरे उतरेंगे, बिल्कुल उनकी उम्मीदें पूरी करेंगे। तो ये थी श्रीमती श्री किरण राजकिशोर जी, जिनको काफी अभी इस समय हालांकि जीत की खुशी है चेहरे पे समझ रही हैं, बहुत ज्यादा उत्साहित हैं कि कांग्रेस का खाता भी खुला है। और ये जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के अध्यक्ष पद के दावेदार भी हैं, क्योंकि ओबीसी महिला यहाँ पर सीट है और ओबीसी में जो महिला यहाँ पर जो प्रत्याशी थे वो भी हमारे साथ यहाँ पर हुई है, उनकी विजय हुई है। तो सीधी तौर पर ये देखिए विक्ट्री का शाइन मनाते हुए विजयी प्रत्याशी। अभी एक बार और विक्ट्री का साइन बना दीजिए। हाँ ये देखिए जीत, ये पूरे जिले को मैसेज जा रहा है कांग्रेस का किस तरीके से यहाँ पर परचम लहराया है। और सीधी तौर पर बड़ी जीत हम कह सकते हैं, क्योंकि छोटा वार्ड था लेकिन बड़ी जीत हुई है। 105 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी। बड़े बड़े आंकड़े लगाए थे लोगों ने, यहाँ पर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने ठेके लिए थे, लेकिन सब ठेके सब निस्ते नाबूद हो गए। हसीब हिंदुस्तानी जी इस वार्ड के क्षेत्र के काफी अच्छी यहाँ पर मेहनत की लोगों ने। टाइगर प्रभात लगातार ये पूरा क्षेत्र था, और इन सभी की मेहनत का नतीजा ही है कि कांग्रेस इस दौर में भी, जब यहाँ पर बीजेपी की लहर चल रही हो, ऐसे दौर में भी कांग्रेस के प्रत्याशी आ रहे हैं। बड़ी चौंकाने वाले परिणाम सुल्तानपुर से भी आए, सुल्तानपुर से आने वाले हैं सीधे वार्ड नंबर 9 ब्रेकिंग न्यूज। वार्ड नंबर 9 की ओर ताजा हालात आए हैं। यहाँ पर राहुल परमार की जो पत्नी थी वो चुनाव मैदान में आगे चल रही हैं। योगिता परमार वार्ड नंबर 9 से आगे चल रही हैं। बड़ा चौंकाने वाला परिणाम है वार्ड नंबर 9 से। बीजेपी के अरमान यहाँ पर ठंडे होते हुए, क्योंकि कांग्रेस ने एक वार्ड जीत लिया है, दूसरा वार्ड नंबर 6 में बढ़त बनाई हुई है। वहीं 9 नंबर वार्ड में निर्दलीय प्रत्याशी योगिता परमार आगे चल रही हैं। तो सीधी तौर पर हम देख सकते हैं 6 नंबर में काफी लीड की बढ़त हो चुकी है। कांग्रेस 300 वोटों से आगे 6 नंबर में, लेकिन अभी जीत का फैसला नहीं हुआ है, क्योंकि 2 ईवीएम मशीन थी वहां पर और अभी वहां पर वोटों की गिनती जारी है। तो काफी ज्यादा स्थिति है। हमारे साथ दीपक कांकर जी जुड़ेंगे। कांकर जी, स्थिति क्या साफ तौर पर देख रहे हैं? कांग्रेस के फेवर वाली आती हुई, खाता खुल गया कांग्रेस का। जी हमने पहले इसको, जब हमने एमपी टुडे का लाइव किया था तो हमने 5 नंबर वार्ड का बताया था कि इसमें कांग्रेस की बहुत अच्छी स्थिति है और कांग्रेस जीतेगी। हमने पूरी संभावनाएं व्यक्त की थी, और अभी आप देख सकते हैं कि 5 नंबर का यहाँ पे जो परिणाम आया उसमें 105 वोट से कांग्रेस की प्रत्याशी किरण राजकिशोर सोनी यहाँ जीत गई है। वार्ड नंबर 9 से भी रुझान आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो निर्दलीय प्रत्याशी है राहुल परमार की पत्नी लगभग 200 वोटों से आगे है। 6 नंबर से भी कांग्रेस भारी बढ़त बढ़ा रही है। 6 नंबर से भी हमने लाइव किया था। 6 नंबर पे आपको याद होगा कि हमने टंकी पे लाइव किया था, पानी की टंकी पे, और हमने उसी समय ये बात कही थी कि कांग्रेस की स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत है। और यहाँ पर जो प्रभात चावला है कांग्रेस के प्रत्याशी, वो काफी बड़ी बढ़त बनाए हुए और यो मान के चले कि एक तरफा जीत की ओर अग्रसर है। देखिए ये जो डॉक्टर होमी जहांगीर कक्ष है, यहाँ पर गिनती चल रही थी। वार्ड कक्ष क्रमांक 2 लगभग सन्नाटे हो गए हैं, बीजेपी के लोग जा चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस यहाँ से दोनों वार्ड, जो वार्ड नंबर 5 और 6 की गिनती हो रही थी, यहाँ से काफी लीड ली। वार्ड नंबर 5 यहाँ पर 105 वोटों से कांग्रेस जीत चुकी है। 6 नंबर पर अभी भी बढ़त है, रिकाउंटिंग जारी है। 300 से ज्यादा की लीड अभी तक ले चुके हैं। वहीं बीजेपी के प्रत्याशी यहाँ से अब धीरे धीरे जाते हुए नजर आ रहे हैं।
तो आप देख सकते हैं कितना उत्साह का माहौल है कार्यकर्ताओं में। वहीं पत्रकार साथियों का हुजूम देखिए, सब अपने अपने मोबाइल पर अपडेट हैं। पत्रकार साथी हमारे श्रीमती राजकिशोर सोनी जी की वाइफ हैं, अभिवादन के लिए आ गई यहाँ पर, अभिवादन के लिए। तो आप देख सकते हैं क्या की स्थिति क्या बनने वाली है। आइए हम आपको ताजा हालात और दिखाते हैं। तो ये सीधे नजारे आप रायसेन मतगणना कक्ष से आप देख रहे हैं। रायसेन के उत्कृष्ट छात्रावास में आप हालत साफ तौर पर देखिए किस तरीके से खुशी है। हमारे पत्रकार साथी राजकिशोर सोनी और श्री दीपक कांकर जी यहाँ पर मंथन करते हुए लगभग स्थिति साफ होती हुई कांग्रेस को रायसेन में भारी बढ़त। ये ईवीएम अब वापस जा रही है। देखिए ईवीएम यहाँ पर काउंटिंग जिनकी हो चुकी है, ये वो ईवीएम है अब जो जमा होने के लिए वापस जा रही है। जिन जिन वार्डों में स्थिति साफ हो चुकी है उन वार्डों में ईवीएम पहुंच रही हैं और सीधा सीधा बधाइयों का तांता लगा हुआ है। देखिए मोबाइल पर फोन आना शुरू हो गए हैं, बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी है। तो जीत का प्रमाण पत्र इसी स्थान से मिलने वाला है। देखिए जैसे जैसे जीत होती जा रही है, जीत का प्रमाण पत्र भी मिलने वाला है। यहाँ पर लाइव अपडेट आप देख रहे हैं, टीवी चैनल भी चल रहा है, सारे न्यूज चैनल के पत्रकार साथी मौजूद हैं। किरण राजकिशोर सोनी जी अभिवादन करती हुई यहाँ पर पत्रकार साथियों का, क्योंकि हमारे पत्रकार साथी श्री राजकिशोर सोनी जी की धर्मपत्नी है और काफी इस चुनाव को लेकर प्रतिष्ठा भी बनी हुई थी। पत्रकारों की भी यहाँ पर बात की जा रही थी कि पत्रकारों की तरफ से कैंडिडेट है ये सीधी तस्वीर है। आप दीपू भैया कितने वोटों से आगे अभी? वार्ड नंबर 12 बीजेपी 300 वोटों से आगे है। ये बड़ी खबर। वार्ड नंबर 12 308 वोटों से बीजेपी आगे। बीजेपी के लिए राहत वाली खबर, बीजेपी के लिए राहत वाली खबर। 2 वार्ड गंवाने के बाद पहला वार्ड नंबर 12 की स्थिति यहाँ पर क्लियर हुई है। 311 वोटों से 308 वोट से भी आगे चल रहा है। तो 12 नंबर वार्ड की स्थिति साफ साफ होती हुई बीजेपी के प्रत्याशी दीपू कुशवाहा जी, जिनकी पत्नी यहाँ चुनाव मैदान में थी। प्रत्याशी कहाँ भैया? प्रत्याशी बुलाइए। अच्छा वो वाले सेंटर में तो दीपू कुशवाहा जी की तरफ से आप देख रहे हैं कि अभिवादन हो रहा है यहाँ पर उनका, और लगभग जीत की ओर अग्रसर वार्ड नंबर 12 बीजेपी, क्योंकि काफी लंबी बढ़त यहाँ बना ली है। कांग्रेस वहां पर काफी पीछे है। ये देखिए निर्दलीय प्रत्याशी भी यहाँ पर घूम रहे हैं। प्रेमदास बाबा जी वार्ड नंबर 17 के निर्दलीय प्रत्याशी, वही निर्दलीय अन्य प्रत्याशी भी यहाँ पर मौजूद हैं। और ये जीत का अभिवादन होते हुए आइए अब ये हमारे पत्रकार साथी ताजा अपडेट अपने अपने संस्थानों को पहुंचाते हुए कि देखिए कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। मथुरा रजक जी देखिए अपने अखबार को, सारे चैनल को तत्काल खबर दे रहे हैं। प्रवीण श्रीवास्तव जी पत्रिका से और दैनिक भास्कर के ब्यूरो चीफ विष्णु यादव जी मौजूद हैं। सब अपने अपने संस्थाओं को अपडेट करते हुए कि कौन आगे है। देखिए पल पल की खबर है और ये बड़ा कश्मकश का नतीजा है। कई हमारे साथ प्रत्याशी भी इस लाइव में जुड़े हुए हैं जो देख रहे हैं, हमसे ही अपडेट ले रहे हैं कि कहाँ कौन आगे चल रहा है। तो साफ तौर पर जिन जिन वार्डों में स्थिति आई थी, गैरतगंज में बड़ी खबर आई है। ब्रेकिंग न्यूज विष्णु ये बता रहे हैं, गैरतगंज से बड़ी खबर आई है। गैरतगंज में 8 निर्दलीय जीत गए हैं। बहुत बड़ी खबर, गैरतगंज में 8 निर्दलीय चुनाव जीत गए हैं। बीजेपी कांग्रेस दोनों को नकार दिया है गैरतगंज की जनता ने। तो आप साफ तौर पर समझ सकते हैं गैरतगंज में 8 निर्दलीय प्रत्याशी जीत चुके हैं। मीडिया सेंटर रायसेन से आप ध्यान दे रहे हैं। तो जो वहां का टोटल आंकड़े हैं नगर पालिका के बेगमगंज के, उनमें 18 वार्डों में चुनाव हुए हैं, जिसमें से 11 पर बीजेपी ने आगे चल रही है और 6 पर कांग्रेस और 1 निर्दलीय। बेगमगंज में भी 1 निर्दलीय, 6 पे कांग्रेस, 11 बीजेपी। तो बेगमगंज में स्थिति साफ। ठाकुर रामपाल सिंह राजपूत जी की जो प्रतिष्ठा थी वो कहीं ना कहीं बचती हुई दिख रही है।
और बीजेपी की परिषद स्पष्ट तौर पर बेगमगंज में बनती हुई दिख रही है। देखिए आंकड़ों की आंकड़े जोड़े जा रहे हैं, जोड़ घटाना लगभग चल रहा है सभी जगह। दीपू कुशवाहा जी खड़े हुए हैं। और बेगमगंज से एक बड़ी खबर, बेगमगंज से बड़ी खबर, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जो है मलखान सिंह जाट, उनके बेटे जो उनके थे चुनाव, राजेंद्र सिंह जाट, वार्ड नंबर 4 से चुनाव हार गए हैं। बेगमगंज से मलखान सिंह जाट के बेटे चुनाव हार गए हैं, बड़ी खबर। 11 पर बीजेपी आई है, लेकिन मलखान सिंह जाट के बेटे चुनाव हार गए हैं बेगमगंज से। देखिए बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी है, बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी है। ठीक है, मैं भी बात कर रहा हूँ। सत्यन जोशी जी बधाई देते हुए, अब देखिए ये सत्यन जोशी प्रेस ग्रुप के लिए फोटो तैयार है और इसमें हम भी सहभागी बनना चाहेंगे। आओ, हाँ लो साहब। ये देखिए हमारे पूरा पत्रकार साथियों का ग्रुप यहाँ पर तैयार हो गया है। बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी है और ये जो टीम है ये पत्रकारों की जीत है। वार्ड नंबर 5 के जीत जो कांग्रेस की जीत नहीं है, इसे हम कह सकते हैं कि पत्रकार साथियों ने भी काफी सहयोग किया, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव इस पूरे वार्ड में हुए हैं। बीजेपी से सीधी टक्कर थी, निर्दलीय चुनाव मैदान में थे, लेकिन कहीं कोई नजर नहीं आया। सबके अरमानों पर पानी फिर गया और कांग्रेस यहाँ से चुनाव जीत गई है। और ये देखिए हमारे विनीत जी भी राष्ट्रीय हिंदी मेल के लिए लाइव टीवी रिपोर्टिंग करते हुए, और बस अब जुड़ गए हैं। बस चुनाव में रायसेन जिले के 8 नगर निकायों में मतगणना शुरू हो गई है और प्रारंभिक रुझान आना शुरू हो गए। रायसेन जिला मुख्यालय की बात करें, यहाँ नगर पालिका के जो लोग अभी तक जुड़े हैं हम उनसे एक बार निवेदन करेंगे कि प्लीज वे अपने अपने उसको, भैया इसको रख दीजिए ना, मुझे पकड़ लो, मोबाइल रख लो। तो सीधे तौर पर उत्साह की जो पल थे वो शुरू हो गए हैं। बीजेपी कांग्रेस अपने अपने दावे लेकर जो चुनाव मैदान में थी, कांग्रेस 2 वार्ड यहां से जीत चुकी है। बीजेपी वार्ड नंबर 12 में 300 वोटों से आगे है। वार्ड नंबर 6 में कांग्रेस 300 ज्यादा वोटों पे आगे है। 5 नंबर की स्थिति हम आपको लगातार बता ही रहे हैं, 105 वोटों से कांग्रेस जीत चुकी है। वहीं जिले के भी हम आपको आंकड़े बता दें कि बेगमगंज से जो अभी ताजा ब्रेकिंग न्यूज मिली है, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मलखान सिंह जाट के बेटे चुनाव हार गए हैं वार्ड नंबर 4 से। बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। हालांकि वहां से बीजेपी को बढ़त मिली है, परिषद बनती दिख रही है, क्योंकि 11 वार्ड यहां पर बीजेपी जीती है, 6 वार्डों में यहां पर कांग्रेस आई है। वहीं एक निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव मैदान में जीत रहे हैं। तो बेगमगंज के जो 18 वार्ड हैं उनकी स्थिति साफ है, 11 पर बीजेपी और 6 पर कांग्रेस और एक निर्दलीय प्रत्याशी। लेकिन बड़ी खबर, मलखान सिंह जाट के बेटे चुनाव हार गए। तो कहीं ना कहीं सबको तय करना होगा कि नगर पालिका चुनाव व्यक्तिगत चुनाव है। अभी हम हमें बता भी रहे थे कि बहुत करीबी व्यक्तिगत चुनाव होते हैं, नतीजे आते हैं। क्या हसीन अपडेट, क्या हसीन अपडेट, इनके पास अपडेट आया कुछ जी? वार्ड नंबर 16 से अभी यहाँ निर्दलीय आगे हैं, लगभग उन्हें 204 वोट मिले हैं। वहीं पर कांग्रेस को 105 निर्दलीय केक आरिफ हुसैन वहां से आगे है वो अभी। देखिए हमने आपसे पहले ही कहा था कि वार्ड नंबर 16 में जीतेगा तो आरिफ ही, और आरिफ यानी आरिफ के। तो हमारी बात कहीं ना कहीं जनती बात जो कार्यक्रम थी उसमें साफ तौर पर स्थिति क्लियर है कि बीजेपी और कांग्रेस पर दोनों वहां के निर्दलीय प्रत्याशी आरिफ जी जीत रहे। जी क्या अपडेट है भैया? 12 वोटों से डग्गा पहलवान वार्ड नंबर 7 से विजेता। ये बड़ी खबर, वार्ड नंबर 7 से बहुत मेहनत करी अकील इंडियन यहाँ पे निर्दलीय प्रत्याशी इनका खेल बिगाड़ रहे थे, लेकिन डग्गा पहलवान कोई कुछ नहीं कर पाया। हमने पहले ही चेतावनी दी थी, कितने ही निर्दलीय खड़े हो जाते, डग्गा पहलवान निश्चित ही चुनाव जीतता। कितने वोटों से जीते? कितने वोट मिले आपको? हमें मिले 423 वोट मिले हमें। वार्ड नंबर 7 423 वोट कांग्रेस को मिल गए हैं। डग्गा पहलवान यहाँ से, उनकी जो पत्नी थी शमीमा भी, वे चुनाव जीत गई हैं। तो कांग्रेस की एक सीट और क्लियर हुई। वार्ड नंबर 5, 6, 7 ऐसा लग रहा है कि काउंटिंग बढ़ती जाएगी। हालांकि 12 नंबर 11 नंबर पे आके कहीं ना कहीं कांग्रेस रुक रही है, लेकिन फिलहाल ये 3 वार्ड कांग्रेस जीत चुकी है। वार्ड नंबर 7 से कांग्रेस के डग्गा पहलवान चुनाव जीत गए। वहीं वार्ड नंबर 8 देखिए कैलाश ठाकुर आए, बड़े हंसते हुए आए यहाँ पर।
बड़ी खबर बता रहे हैं कैलाश ठाकुर जी, मुस्कुराहट दिख रही है बीजेपी के लिए। खाता कांग्रेस पर ब्रेक लगाया है, कांग्रेस पे ब्रेक लगा दिया। लगातार 5, 6, 7 कांग्रेस जीत रही थी, 8 नंबर पे आके बीजेपी ने ब्रेक लगा दिया। वो तो लगना ही था शुरू से, जनता का आशीर्वाद मुझे शुरू से मिल रहा था और जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट। कितने वोट मिले, कितने वोटों से जीते आप? 422 है आपके, उनके 422 मुझे मिले, 405 उनको मिले। बहुत बढ़िया। 22 वोटों से, लगभग 20-22 वोटों से बीजेपी वार्ड नंबर 8 जीत गई है। कैलाश ठाकुर जी विक्ट्री का साइन बनाते हुए, देखिए कैलाश ठाकुर जी विक्ट्री का साइन बनाते। बीजेपी ने ब्रेक लगा दिया है कांग्रेस की जीत पर। वार्ड नंबर 8 से कांग्रेस बीजेपी के कैलाश ठाकुर चुनाव जीत गए हैं। विक्ट्री का साइन देखिए, ये देखिए लाइव सीधी तस्वीर है। इससे तेज नतीजे आपको किसी चैनल पर देखने को नहीं मिलेंगे। सीधा लाइव देखिए, वार्ड नंबर 8 से कैलाश ठाकुर चुनाव जीत गए हैं विक्ट्री का साइन बनाते हुए। सीधा बधाई इनको हमारी ओर से, सभी विजयी प्रत्याशी को हमारी ओर से जीत गए। 9 से भी निर्दलीय प्रत्याशी राहुल परमार आगे चल रहा है। टेंशन बीजेपी कांग्रेस दोनों के लिए सीधी तौर पर। 13 नंबर से जमुना सेन आगे चल रहा है। और बड़ी खबर 13 नंबर से, जो सोच नहीं सकते थे लोग, जमुना सेन चुनाव में आगे चल रहे हैं 13 नंबर से। कई लोगों ने दाव लगाए, खूब दाव पेच करे, 7 प्रत्याशी उनके सामने चुनाव मैदान में थे, लेकिन जमुना सेन को रोक नहीं पाए। जमुना सेन अभी भी आगे चल रहा है। अशोक जी, क्या स्थिति थी, आपको क्या लग रहा था? लोगों ने जिस तरह से जमुना सेन को घेरा था, मगर सबका परिणाम आने के बाद सबके मुंह बंद हो जाएंगे और जमुना सेन भारी बहुमतों से विजय होंगे। बड़ी खबर कांग्रेस से के बीजेपी के जमुना सेन, जो उनकी पत्नी है सविता सेन, यहाँ पर चुनाव मैदान से थी, चुनाव में आगे चल रही है। फिलहाल अभी उनकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन वर्तमान में बीजेपी वार्ड नंबर 13 से आगे चल रही है। दादा बड़े चौंकाने वाले नतीजे आ रहे हैं। वार्ड नंबर 13 से जमुना सेन चुनाव मैदान में आगे 7 बीजेपी कांग्रेस को मिला के निर्दलीय प्रत्याशी कुछ नहीं कर पाए। बिल्कुल सही बात है। देखो, जमुना सेन एक बजे हुए राजनीतिक व्यक्ति हैं। जमुना सेन खुद नगर पालिका के अध्यक्ष रह चुके हैं और बीजेपी ने तो इस बार पहले तो वो निर्दलीय चुनाव निकाल के लेके आए थे। आज वो पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़े, बीजेपी से चुनाव लड़े। वो जमुना की जो पत्नी है सविता जमुना सेन, वो काफी आगे है और लगभग जीत की कगार पर है। बड़ी खबर रायसेन में एक वार्ड और बीजेपी के लिए अच्छी खबर देता हुआ। वार्ड नंबर 8 बीजेपी जीत गई है, वार्ड नंबर 12 बीजेपी जीत गई है। वहीं कांग्रेस भी 2 वार्ड में जीत गई। 3 वार्डों में कांग्रेस की जीत की खबर है। लेकिन फिलहाल स्थिति जो है, आइए प्रभात बाहर आए हैं, प्रभात को पूछते हैं। प्रभात, कितने वोटों से आगे चल रहे थे? हटना आइए, थोड़ा साइड में आइए। वार्ड नंबर 6 से मैं प्रभात चावला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से प्रत्याशी था। 423 वोटों से विजय श्री प्राप्त हुई है। सबसे बड़ी जीत सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि प्राचीन टांका है उसका जीर्णोद्धार, सड़कों की मरम्मत और योजनाओं को घर घर पहुंचाना। कितने वोटों से? 423। प्रभात, सबसे पहले आपको बधाई बहुत बहुत। जन की बात में साफ तौर पर कहा था सबसे बड़ी जीत कांग्रेस की होने वाली, क्या दावा है? बिल्कुल सबसे बड़ी जीत है। कोशिश तो यही थी, अभी बाकी रिजल्ट खुलना बाकी है। और कांग्रेस की जीत बड़ी किसी की भी हो, जीत तो कांग्रेस की होगी। मैं जीतूं या मेरा भाई जीते। सबसे ज्यादा नगर पालिका चुनाव में सबसे ज्यादा वोटों से अभी आपकी जीत आगे चल रही है। हाँ, कोशिश यही थी कि सबसे बड़ी जीत हासिल हो, और अगर दूसरे कांग्रेसी प्रत्याशी की जीत हासिल होगी तो वो भी मेरा भाई है। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। बड़े दिल के व्यक्ति हैं प्रभात चावला, बड़े नेता हैं, विधानसभा के दावेदारी भी की थी और बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी के लिए वार्ड नंबर 6 से इन्होंने ली है। 450 से ज्यादा वोटों से, 465 वोटों से लगभग प्रभात चावला चुनाव जीत गए हैं। 463 वोटों से चुनाव जीत गए हैं। दीपक कांकर जी हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाँ, देखिए, हमने आपसे कहा था जब हमने जन की बात कार्यक्रम वहाँ किया था वार्ड नंबर 6 में, तो वार्ड नंबर 6 में काफी लोग इकट्ठा थे और साफ तौर पर दिख रहा था कि कांग्रेस के प्रत्याशी जो प्रभात चावला है, उनका पक्ष भारी हमें दिख रहा था। और उसी समय हमने ये बात जताई थी कि वहाँ से कांग्रेस जीतेगी और परिणाम वही सामने आया है। प्रभात चावला काफी अच्छे मतों से यहाँ विजयी हुए हैं। जी देखिए, कुछ प्रत्याशी बाहर निकल के आके वहाँ बैठ रहे हैं, तो साफ तौर पर उनके चेहरे पे मायूसी दिख रही है। वार्ड नंबर 18 के पार्षद उपेंद्र जी आए हैं। वहीं 17 नंबर से बीजेपी प्रत्याशी हैं मिली शिखा राठौर, वो भी आके बाहर बैठ गई हैं। चेहरे पर टेंशन साफ तौर पर दिख रही है, मतलब स्थिति गड़बड़ है। कांग्रेस ने खाता पहली सीट जो थी वार्ड नंबर 5 से खोली है रायसेन में, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी खबर है, परिषद भी कांग्रेस की यहाँ पर बन सकती है, जिस प्रकार से लगातार कांग्रेस के प्रत्याशी आ रहे हैं। वहीं कड़ी मेहनत करके
कैलाश ठाकुर जैसे प्रत्याशी हैं जो एक तरफा यहाँ पर बीजेपी के लिए वोट कराए, और काफी इनको यहाँ पर सराहा गया था। हमने इनकी वार्ड में भी गए थे, काफी अच्छा इन्होंने बात रखी थी। कैलाश जी, सबसे पहली प्रतिक्रिया वार्ड के लिए अब क्या तय किया है आपने? सबसे पहली प्रतिक्रिया वार्ड का विकास है और शुद्ध पेयजल की समस्या है, वहाँ पे शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करूंगा। कितने वोटों मिले आपको? कितने वोटों से कांग्रेस पीछे रही? 405 मिले कांग्रेस को, 422 मिले बीजेपी को, 17 वोटों का अंतर रहा। तो बड़ी जीत मानते हैं अपने आप को जनता के लिए? जनता ने आशीर्वाद है, जीत तो 1 वोट की भी होती है। बड़ी बात है। देखिए, बड़ा दिल होना चाहिए। जीत तो जीत है। कैलाश ठाकुर जी ने काफी मेहनत की, पहली बार चुनाव मैदान में थे, और इसके बाद भी यहाँ पर बीजेपी को यहाँ पर जो बढ़त बनाई है, और कांग्रेस के लिए ब्रेक लगाया है वार्ड नंबर 7 से, क्योंकि 5, 6, 7 लगातार ये वार्ड कांग्रेस जीतती आ रही थी। 8 नंबर पे आके कैलाश ठाकुर ने ब्रेक लगा दिया। दादा, बिल्कुल 8 नंबर पे कैलाश ठाकुर ने ब्रेक लगाया है। 8 नंबर में भी हमने जन की बात हमने की थी, और वहाँ रुझान स्पष्ट समझ में आने शुरू हो गए थे। वो कैलाश ठाकुर युवा है, और पहले ही लोगों को ने ये कहा था कि सब वार्ड नंबर 8 में बीजेपी की मजबूत स्थिति है। और आप ये बात देखिए कि जब शुरू में यहाँ बीजेपी कांग्रेस जीत रही है, निर्दलीय जीत रहे हैं, ऐसे में 8 नंबर पर आकर कैलाश ने ब्रेक लगाया यहाँ पे। अब ये देखना है बड़ी खबर है दादा, और हम सभी का निवेदन है आपसे कि जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे ही लाइव अपडेट जो सभी चैनलों से काफी तेज हैं आप तक पहुंच सके, आप हर पल की खबर जान सकें। सीधी कवरेज, यहाँ कोई किसी की लगी लिपटी बात नहीं है। जो चीज निष्पक्ष है, साफ है, वो आपके सामने दिखाई देगी। हालांकि आप देखिए, टीवी चैनलों पर भी लगातार रायसेन जिले की खबरें जो है वो प्रसारित की जा रही हैं। सभी रीजनल चैनल हमारे यहाँ पर अपडेट दे रहे हैं। न्यूज 24 चैनल आप देखिए, हमारे अनिल सक्सेना जी इसके यहाँ पर जिला संवाददाता हैं जो सीधा अपडेट दे रहे हैं आप तक। और इस प्रकार यहाँ पर सारे चैनलों पर आप यहाँ पर स्थिति देख रहे हैं। कश्मकश देखिए, आइए हम चलो बात करते हैं। हमारे साथ बीजेपी कांग्रेस के भी कुछ नेता आ गए सामने, उनसे भी बात करते हैं। सबके अपने अपने दावे थे, जीत की तय थी। 100 वोटों का दावा हमने भी किया था 5 नंबर 5 से जीतने का। कांग्रेस को बड़ी बढ़त मिलती हुई ब्लॉक अध्यक्ष मनोज अग्रवाल जी ने काफी मेहनत की है नगर पालिका रायसेन में। हाँ मनोज जी, सीधे तौर पर मनोज अग्रवाल जी ब्लॉक अध्यक्ष जी, काफी मेहनत की इन्होंने हर वार्ड में कांग्रेस के लिए, और आज लगातार जो कांग्रेस 5, 6, 7 3 वार्ड लगातार जीतती हुई दिख रही है। मनोज जी, किसे श्रेय देना है पार्टी की? निश्चित में पूरा श्रेय कांग्रेस पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेकर बड़े कार्यकर्ताओं का हमारा मार्गदर्शन और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ये जीत है। और निश्चित ही आगे जाके मतगणना चल रही है और हमारे अनुरूप परिणाम आएंगे और निश्चित ही हम नगर सरकार बनाएंगे। कितने वार्ड आ रहे हैं आपके? लगभग हम 9 वार्ड लेके आएंगे और 1-2 निर्दलियों के समर्थन से इस परिषद को बनाएंगे। एक वार्ड नंबर 16 में भी निर्दलीय ने खेल बिगाड़ दिया। निश्चित ही निर्दलियों ने तो हर जगह बिगाड़ा है। 15 नंबर की बात कर ले, वहाँ भाजपा का खेल बिगाड़ रहा है। निर्दलीय तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का खेल बड़ा खेल दोनों जगह से बिगाड़ा चल रहा है, लेकिन उस बिगाड़े खेल में हम बाजी हासिल करेंगे। ये बड़े चतुर रणनीतिक माने जाते हैं मनोज अग्रवाल जी, और साफ तौर पर दावा है कम से कम 9 सीट 9 वार्ड मतलब 18 वार्डों में 9 वार्ड कांग्रेस जीतने वाली है। साफ तौर पर दावा है। काउंटिंग शुरू हो गई है, देखिए अनाउंस शुरू हो गया। आइए हम कुछ लोगों नजारे आपको दिखाते हैं। ये देखिए विकास कुछ दिखा रहा है यहाँ पे। विकास क्या बता रहा है? वार्ड नंबर 9 में ये परिणाम जो है, योगिता परमार साफ तौर पर आगे चल रही हैं। इन्हें करीब 618 वोट यहाँ पर डले थे। अच्छा, ये एक 274 वोट है। 127 वोट से योगिता परमार निर्दलीय प्रत्याशी हैं, बीजेपी की बागी, जो चुनाव मैदान में थी, और वे कहीं ना कहीं चुनाव जीतती हुई दिख रही हैं। विजय भाई, हमारे पास एक नया अपडेट आ रहा है मंडीदीप से जी। और मंडीदीप का जो वार्ड नंबर 1 है, वहाँ से भाजपा 274 वोट से आगे बताई जा रही है। वार्ड नंबर 2 से 461 वोट से आगे बताई जा रही है। लेकिन वार्ड नंबर 3 में कांग्रेस का प्रत्याशी आगे। वार्ड नंबर 4 में भाजपा 247 वोट में है, कांग्रेस 74 वोट मिले हैं। अभी बीजेपी आगे आ रही है। वार्ड नंबर 5 से बीजेपी बहुत ज्यादा वोटों से आगे है। वार्ड नंबर 6 में भी बीजेपी बहुत न्यूनतम वोटों से आगे है। वार्ड नंबर 7 में भाजपा 198 वोट मिले हैं उसे। वार्ड नंबर 8 में भाजपा आगे है। वार्ड नंबर 9 में भाजपा आगे है। वार्ड नंबर 10, 11, 12, 13, 14 13 वार्ड तक तो भाजपा आगे है, लेकिन 14 वार्ड में कांग्रेस का प्रत्याशी आगे है। वार्ड नंबर 15 में मंडीदीप, ये मैं आपको मंडीदीप नगर बड़ी खबर है। आप पूरे जिले की अपडेट ले रहे हैं। सबसे बड़ी नगर पालिका मंडीदीप, औद्योगिक शहर, भोपाल से लगा हुआ राजधानी से मंडीदीप में बीजेपी को साफ तौर पर बढ़त मिलती हुई। बिल्कुल, वार्ड नंबर 15 में मंडीदीप में बीजेपी आगे है। वार्ड 16 में
कांग्रेस प्रत्याशी आगे है, वार्ड नंबर 17 में भाजपा आगे है, वार्ड नंबर 18 में भाजपा आगे है, वार्ड 19 में भाजपा आगे है, वार्ड 20 में भाजपा आगे है, 21 में कांग्रेस के प्रत्याशी आगे है, वार्ड नंबर 22 में भाजपा आगे है, 23 में भाजपा के प्रत्याशी आगे है, 24 में भाजपा आगे है। कुल 10 वोटों का अंतर इन दोनों में प्रत्याशियों में आ रहा है। वार्ड नंबर 25 में कांग्रेस 283 वोट मिले हैं, जबकि भाजपा के 181 वोट आए हैं। नया वार्ड नंबर 26 अशोक लोवंसी पत्रकार साथी हमारे बीच के जुड़े हुए व्यक्ति निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कैमरे से चुनाव मैदान में थे। 341 वोट है, उनको अभी आगे चल रहा है। बीजेपी उनके दूसरे नंबर पे, कांग्रेस तीसरे नंबर पे, अशोक लोवंसी वार्ड नंबर 26 से आगे चल रहा है। ये नया वार्ड था मंडीदीप नगर परिषद पालिका का। हमारे बीच के ही साथी अशोक लोवंसी आज पत्रकारों को ही देने क्या? हाँ, देखिए रायसेन में एक पत्रकार का खाता खुल गया है। राजकिशोर सोनी जी की पत्नी यहाँ से जीत गई है, वो भी पत्रकार है, उनका अपना एक न्यूज पोर्टल है, वो उसकी मालिक है, वो एडिटर है वो। देखिए हमारे बीच की पत्रकार साथी किरण राजकिशोर सोनी 5 नंबर से जीती है। अशोक लोवंसी मंडीदीप से पत्रकार साथी हैं, चुनाव में अभी आगे चल रहे हैं और जीत निश्चित है क्योंकि लंबी लीड ले ली है उन्होंने। बीजेपी सेकंड नंबर पे 150 वोटों से करीब आगे चल रहा है, कांग्रेस तीसरे नंबर पे। तो देखिए कुछ अनाउंसमेंट हो रहा है सुनने के लिए। अब देखिए यहाँ पर ये जो हम आपको दृश्य दिखाए, आरिफ वार्ड नंबर 16 के निर्दलीय प्रत्याशी हमारे साथ आ चुके हैं। वार्ड नंबर 16 से निर्दलीय प्रत्याशी आरिफ खान। भैया हमने तो पहले ही कहा था जीतेगा तो आरिफ ही। हाँ बिल्कुल, आरिफ जीत गए। आपकी बात कबूल हो गई ना। देखिए ये बड़ा दावा था, बहुत अच्छा चुनाव लड़ा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इन्होंने, और साफ तौर पर हम लोगों से कह भी रहे थे कि वहाँ चुनाव तो जीतेगा आरिफ ही। हालांकि टक्कर जो थी बीजेपी से थी, लेकिन सेकंड कौन आया है? प्रत्याशी 2 निर्दलीय प्रत्याशियों के बीच में यहाँ पर मैन मैदान चुनाव रहा है। सेकंड पे भी निर्दलीय भाई बीजेपी कांग्रेस तीसरे चौथे नंबर पर पहुंच गई। तो आरिफ भाई सबसे पहले आपको चुनाव जीतने पे क्या है मन में, क्या रखा है, क्या करने वाले हैं? बहुत काम करवाना, मेले के काम ही करवाना। बहुत जुझारू व्यक्ति हैं आरिफ भाई, लगातार लोगों के घर घर से जुड़े हुए हैं, तो साफ तौर पर बड़ी चैलेंजिंग काम है क्योंकि आने वाला समय है। वार्ड नंबर 10 से बीजेपी की प्रत्याशी चुनाव जीत गई हैं, प्रीति अखिलेश जी। जी कितने वोटों से चुनाव जीत गई आप? 110 वोटों से यहाँ से प्रीति चुनाव जीत गई हैं। और अब क्या उम्मीद है, क्या करने वाली? आप नीचे गली, अब बताइए क्या है दिमाग में, क्या चल रहा है? अब जो परेशानियां होंगी, जो समस्याएं वार्ड की होंगी, उनको पूरा करेंगे। जो कमियां रह गई उनको पूरा करेंगे। देखिए बड़ी बात है, रायसेन में 13 महिलाएं, 18 वार्डों में से 13 महिला प्रत्याशी थी, जिसमें से एक प्रीति भी है चुनाव मैदान में जीत के। एक बड़ा चैलेंज है क्योंकि वार्ड बड़ा ही छोटा जरूर है, लेकिन कई वहाँ ऐसे काम है जो होना है। रामलीला मैदान, गंज बाजार वो इलाका है जो वार्ड नंबर 10 में आता है। बहुत बहुत बधाई प्रीति आपको। और इस चुनाव के लिए किसको श्रेय देंगी पूरा? इस पूरी जीत के लिए किसको श्रेय दे रही हैं आप? ये देखिए कुछ नया अपडेट आया है इनका, कुछ नया अपडेट आया अखिलेश, ये देखिए। हाँ अंदर से जाओ, अंदर जाइए आप। देखिए वार्ड नंबर 10 से अखिलेश जी आ गए, अखिलेश सोनी जी, उनकी पत्नी प्रीति यहाँ पर मौजूद है। विक्ट्री का साइन बना दीजिए भैया, जीत की खुशी साफ तौर पर। तो ये बीजेपी की बढ़त होती हुई वार्ड नंबर 8, वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 12 बीजेपी की साफ तौर पर यहाँ पर बढ़त दिख रही है। वहीं लगातार 5, 6, 7 कांग्रेस जीत गई है। काउंटिंग चली है। वार्ड नंबर 17 गया, 3 प्रत्याशी बैठे हुए हैं। कांग्रेस से अजीजा, निर्दलीय प्रत्याशी सुनीता कुशवाहा जी और बीजेपी की प्रत्याशी मिली शेखर राठौर जी यहाँ बैठी हुई हैं। नतीजे अभी कुछ सामने आने वाके हैं। कश्मकश वाला चुनाव है क्योंकि बड़ा कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। वार्ड नंबर 17 में भी कांटे की टक्कर बनी हुई है बीजेपी कांग्रेस के बीच। निर्दलीयों ने खेल बिगाड़ दिया है, साफ तौर पर स्थिति दिख रही। चेहरे सबके लटके हुए हैं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। देखिए हमारी जनसंपर्क अधिकारी जी भी यहाँ पर अपडेट दे रही है, ताजा पूरे अपडेट पूरे जिले के। उनके बड़ी जिम्मेदारी है, उनको पूरे जिले का भी अपडेट देना है। अपडेट जो आ रहा है पल पल की, ये उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, शायद व्यस्त समय में से थोड़ा समय निकाल लें। मैम क्या स्थिति निकल आ रही है, जो लगातार जो आंकड़े आ रहे हैं, स्थिति साफ तौर पर क्या दिख रही है? नतीजे ठीक ठाक आ रहे हैं समय पे? उस समय पर लेट भी हुई काउंटिंग की? नहीं, जहाँ तक अपने जिले का सवाल है तो सारी चीज़ें बहुत सिस्टमैटिक चल रही हैं। आप लोग यहाँ पर हैं और सभी चीज़ें देख रहे हैं।
लाइव भी आप लोग अपना यहाँ से कवरेज कर रहे हैं, तो मुझसे बेहतर आपको स्थिति पता है। अच्छा, आप कितने जगह यहाँ पर आज काउंटिंग हो रही है जिले की? हमारे साथी और कई लोग जुड़े हैं, कहाँ कहाँ काउंटिंग चल रही है आज जिले में? 8 जगहों पर काउंटिंग चल रही है। तो लगातार आप देख रहे हैं कि 8 जिले में, जिले के 8 जगहों पर नगर परिषद है, नगर पालिका है। मंडीदीप नगर पालिका औद्योगिक शहर है, नगर पालिका मंडीदीप सबसे बड़ा नगर पालिका जिले की, भोपाल राजधानी से लगा हुआ है। बीजेपी आगे है, लेकिन बड़े चौंकाने वाले नतीजे। वार्ड नंबर 26 से एक पत्रकार साथी और चुनाव जीतने वाले हैं वहां पे। तो आज कह सकते हैं कि पत्रकारों का भी दिन है। देखिए कितना गहमा गहमीपूर्ण माहौल बन चुका है, लोग बाग निकल के आ रहे हैं बाहर। एक चौंकाने वाले नतीजे जो सामने आए हैं वार्ड नंबर 9 के, यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी राहुल योगिता परमार चुनाव जीतती हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी कांग्रेस सबके अरमानों पर पानी फिर गया है। आइए और कुछ अपडेट लेते हैं हमारे साथियों से। इसी बीच विनीत हमारे साथ मौजूद। विनीत, कौन कौन से वार्ड क्लियर होगा रायसेन के? रायसेन का वार्ड क्रमांक 5 से श्रीमती किरण राजकथोर सोनी विजय हो गए हैं। वार्ड क्रमांक 7 से डग्गा पहलवान की पत्नी परवीन भी विजय हो गई है। वार्ड क्रमांक 6 की बात करें तो वहां से कांग्रेस से प्रभात चावला और वार्ड क्रमांक 12 से मीना अपने क्या नाम है उनका, मीना दीपू विजय हो गई है। इसके अलावा वार्ड क्रमांक 10 की बात करें तो जहाँ पर प्रीति अखिलेश सोनी विजय हो गई है। इसके अलावा लगातार रुझान आना शुरू हो गए हैं और स्थिति स्पष्ट होती जा रही है। करीब 12 बजे तक स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगी। अच्छा, वार्ड नंबर 16 में देखने मिला कि यहाँ तो 2 निर्दलियों के बीच में फाइट हुई है। बीजेपी कांग्रेस तीसरे और चौथे नंबर पर निकली। आरिफ खान यहाँ पर चुनाव जीत गए। कहीं ना कहीं निर्दलियों ने इस बार नगर परिषद के जो चुनाव थे नगर पालिका के, कहीं ना कहीं भाजपा कांग्रेस का खेल उन्होंने ही खराब किया था और जनता ने भी वार्ड क्रमांक 16 से निर्दलीय को काफी पसंद किया है, क्योंकि इस वार्ड में मूलभूत सुविधाओं की काफी कमी हो, काफी पिछड़ा वार्ड है और निर्दलीय जो प्रत्याशी था वो सभी के बीच का अपना था, इसलिए जनता ने उस पर भरोसा जताया है। चलिए, वार्ड नंबर 9 के दीपक पंड्या जी निकल कर आए हैं, कुछ नया अपडेट दे रहे हैं, क्योंकि राहुल परमार इस वार्ड से आगे चल रहे थे। बीजेपी प्रत्याशी दीपक पंड्या जी, इनकी पत्नी चुनाव मैदान में है। कुछ नया अपडेट लेकर आए। क्या अपडेट आया भैया? वार्ड नंबर 9 कौन जीता? अभी राहुल परमार 127 से आगे। राहुल परमार 127 वोटों से आगे चल रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी पुष्टि कर दी है। दीपक पंड्या जी ने खुद बीजेपी के प्रत्याशी के पति हैं, साफ तौर पर निर्दलीय यहाँ पर बढ़त बनाए हुए हैं और बड़ी लीड हो गई है। तो मुझे नहीं लगता कि वार्ड नंबर 9 में अब कुछ और होने वाला है। वार्ड नंबर 9 में लगभग 2 राउंड अभी हो चुके हैं, 3 राउंड अभी बाकी हैं, लेकिन फिलहाल जो बढ़त है वो काफी ज्यादा है। लेकिन फिर भी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। फाइनल नतीजे आने के बाद ही क्लियर होगा कि वहां से कौन जीतने वाला है। विकास सोनी हमारे साथ मौजूद है, वार्ड नंबर 9 के बाशिंदे हैं और साथ ही भारत को ब्यूरो चीफ भी है। विकास, वार्ड नंबर 9 की क्या स्थिति आ रही है? अभी तक दो फूलों के नतीजे आए हैं पोलिंग बूथ के। बहुत छोटी छोटी पोलिंग थी। अभी 1000 वोट पड़ना बाकी है और 1000 की जो दोनों बड़ी बड़ी पोलिंग है उनका नतीजा आना बाकी है। लगता है ऐसा है कि अभी जिस प्रकार से राहुल परमार निर्दलीय प्रत्याशी आगे चल रहा है, उस हिसाब से तो अनुमानित लग रहा है कि राहुल परमार बड़ी बढ़त ले चुके हैं, लेकिन अभी भी उलट पलट होने की 9 नंबर में संभावना बरकरार है। बड़ी खबर है भैया, अभी कसमकस है, दिल थाम के बैठिए। 9 नंबर के परिणाम बदल भी सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के तरफ से अध्यक्ष पद के दावेदार कहे जाने वाले प्रत्याशी दीपक पंड्या चुनाव मैदान में थे। मंत्री प्रभुराम चौधरी जी के खास समर्थक दीपक पंड्या चुनाव मैदान में थे और यहाँ पर उनकी पत्नी अभी जो चुनाव मैदान में थी वो 127 वोटों से अभी पीछे चल रहे हैं। राहुल परमार, योगिता परमार जो प्रत्याशी हैं, निर्दलीय प्रत्याशी, उनसे वो पीछे चल रही हैं। कश्मकश गहमा गहमी बढ़ती हुई देखिए। यहाँ पर कुछ प्रत्याशी यहाँ पर जो बाहर आ गए हैं, असलम खान, देखिए ये जो प्रत्याशी हैं चुनाव जिनके पक्ष में नहीं आया है वो लोग भी यहाँ पर आ गए हैं। मायूस चेहरे साफ तौर पर देख सकते हैं आप। देखिए असलम खान, दुलारे भाई, वार्ड नंबर 8, वार्ड नंबर 16 के कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी उपेंद्र पवार, ये खड़े हुए हैं। मंथन चल रहा है अब कि क्या हो गया, कैसे ये नतीजे आ गए, इतने चौंकाने वाले परिणाम कैसे आ गए। अब सोच विचार कर रहे हैं। ये सब पूर्व पार्षद भी हैं। अगर समय पे काम सही ढंग से किया होता तो आज नतीजे कुछ और भी आ सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं कमियां रही हैं और इन कमियों के कारण ही नतीजे कुछ इस प्रकार से आ रहे हैं। तो अब कुछ समय के लिए विराम देते हैं, फिर आपसे थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।